नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ा गणेश मंदिर में आयोजित गणेश उत्सव की चौथी निशा में कलाकारों ने भजनों के माध्यम से प्रभु को किया नमन। नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी आए वाराणसी, भाजपा की बताई उपलब्धियां। निलंबित अमीन व लेखपाल की बहाली की मांग को लेकर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बड़ा गणेश मंदिर में आयोजित गणेश उत्सव की चौथी निशा में कलाकारों ने भजनों के माध्यम से प्रभु को नमन किया। लोहाटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में चल रहे गणेश उत्सव के चौथी निशा में बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। बाबा को अनेकों प्रकार के भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। वहीं देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई और भजनों के माध्यम से प्रभु की महिमा का बखान किया गया। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। भजन कीर्तन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी वाराणसी आए और भाजपा की उपलब्धियां बताई। अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मीडिया से बात करते हुए वर्तमान सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, जबकि वर्तमान सरकार विकास कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिला है। अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगवाने वाले वक्तव्य को भी उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वैक्सीन पर भी अखिलेश यादव ने राजनीति की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ी और वैक्सीन खोज निकाली। मंत्री जी, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं ये भाजपा ही सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। ढोंग कौन कर रहा है ये पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से देखा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लायक थे नहीं। पिताजी की विरासत मिली और ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण तमाम बयान उनके सुर्खियों में रहे। उनकी ऐसी छोटी हरकत, ऐसे बड़े पद पर बैठ कर के ऐसी छोटी हरकतें, मकान की टोटी उखाड़ लेना, ये सब चीज़ें चर्चा में रही। फूंक कर चाटना जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया, इस देश के डॉक्टरों का सम्मान किया और वैक्सीन लगवाई और अपने बेटे द्वारा जो फैलाए गए भ्रम पर उस पर एक जो भ्रम की स्थिति उन्होंने फैलाई थी उसको नकारते हुए देश के और लोगों को प्रेरित किया कि वो कोविड की वैक्सीन लगवाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी है, चाहे साथ रहा हो, चाहे हुआ का साथ रहा हो, इस तरह से बहुत बरगलाने और इस तरह की बातें कही हैं। पिताजी की कुर्सी पर, पिताजी की द्वारा बनाई गई ज़मीन पर जिसको गद्दी मिल गई, वो वीडियो गेम खेलने में और मोबाइल और ट्विटर पर ही कार्य करते हैं, कभी सड़क पर संघर्ष
करते नज़र नहीं आए, किया नहीं उन्होंने। तो वो इस तरह की तमाम बातें करते हैं, उसका मैं निलंबित अमीन व लेखपाल की बहाली की मांग को लेकर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी राजा तालाब सिद्धार्थ यादव द्वारा निलंबित किए गए अमीन तथा लेखपाल को बहाल करने की मांग को लेकर लेखपाल संघ के अध्यक्ष मान सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को राजा तालाब तहसील पर लेखपालों द्वारा कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल की गई। इस दौरान हड़ताल व धरना प्रदर्शन में शामिल लेखपालों ने कहा कि निलंबित लेखपाल का निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक मामला था जिसमें एक जन सुनवाई के समय पर एक आबादी के प्रकरण को लेकर के प्रार्थी द्वारा एक एप्लीकेशन पड़ी, जिसमें एसडीएम साहब द्वारा जो है कमेंट किया गया नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसओ और कानूनगो को, जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट आई कि प्रकरण पूरी तरह से आबादी का है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से अतिक्रमण मुक्त कराना चाहता है, जो कि अधिकार क्षेत्र है दीवानी न्यायालय का, जिसमें हमारे स्तर से मात्र शांति व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई की जाती है। अवैध अतिक्रमण या उसके संबंध में सारा आबादी का मामला जो है वो दीवानी से निपटता है। तो इसको मेरे द्वारा जो है सील करके आख्या रख दी गई थी स्टेनो के पास, परंतु मैं जब छुट्टी पे गया तो उसमें जो है हमारे स्टेनो के साथ अटैच जो अमीन है अमित मिश्रा, उनके द्वारा उस पर ओवर राइटिंग करके कानूनगो को और एसओ को निर्देशित कर दिया गया कूट रचित फर्जी कमेंट राइटिंग करके कि उसमें अवैध अतिक्रमण मुक्त कराएं, जिसके क्रम में दोनों लेखपालों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में वहां पे जा करके उस महिला का कब्जा हटा दिया गया, जो कि टोटली गलत था। इस प्रकरण में चूंकि राजस्व कर्मचारियों का और अधिकारियों को मात्र आबादी क्षेत्र के संबंध में शांति व्यवस्था का ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, बाकी सारा जमीन के संबंध में जो भी मामले होते हैं वो सारा दीवानी से निस्तारण होता है। और इस संबंध में बार बार मेरे द्वारा जो है लेखपालों की मीटिंग में हर बार इनको इस मामला समझाया गया था इस तरह की कि आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे अपने स्तर से, परंतु उसके बावजूद भी इसलिए किया गया जिससे ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा जो है कूट रचित या फर्जी जो कमेंट किया गया था मेरे द्वारा उसको बिना संज्ञान में लिए गए, इन्होंने स्वयं जाकर के अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा जो है कार्रवाई की गई। इसी के क्रम में इनको निलंबित किया गया है। जो बहाल की मांग कर रहे हैं सर, देखिए बहाल की मांग चूंकि अब निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, इसमें बहाली का जब तक उसमें आरोप पत्र बंद करके जांच अधिकारी द्वारा आख्या नहीं दिया जाती तब तक उसमें बहाली नहीं होगी, क्योंकि ये गंभीर प्रकरण है जिसमें पूर्व में भी हाईकोर्ट द्वारा भी कई सारे उप जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां की थी उनके खिलाफ भी जो है विभागीय कार्रवाई के आदेश हाईकोर्ट ने कई बार पूर्व में दिए हैं। और इसी संबंध में इसी के क्रम में जो है कई सारे जीओस भी शासन द्वारा जारी किए गए हैं कि आबादी के क्षेत्र में कृपया किसी तरह का कोई अननेसेसरी हस्तक्षेप ना करें, परंतु उसके बावजूद भी इनके द्वारा किया जा रहा है और ये मांग टोटली गलत है। यदि कोई लेखपाल गलत कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें जांच होने के उपरांत ही उनको बहाल किया जाएगा। दंड देना ना देना वो बाद की वो जांच रिपोर्ट आने के बाद लेखपालों की बात सुनने के बाद का मामला है। अगर ये इस तरह से होगा और वो भी वर्तमान समय में जब शासन द्वारा एस्मा लगा दिया गया है, ये टोटली किसी भी तरह की हड़ताल पे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की हड़ताल पे 6 महीने के लिए तो पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका शासन से, उसके बावजूद भी इनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। और मेरी लेखपाल संघ के अध्यक्ष जो है श्री मान सिंह, उनसे व्यक्तिगत बात करके उनको समझाया गया कि ये गंभीर प्रकरण है, इसमें निलंबन होगा, मेरे से जो आप सहयोग चाहते हैं वो आप बता दें, उसमें सहयोग किया जाएगा, लेकिन नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद इनके द्वारा इनको कल मौखिक रूप से भी मेरे को निर्देशित किया गया कि हड़ताल खत्म कर दें, इस क्रम में ना करें नहीं तो कार्रवाई होगी, परंतु उनके द्वारा जो है यही कहा गया कि अगर आप निलंबन का आदेश वापस नहीं लेंगे तो हम हड़ताल करेंगे। तो उसमें आज इनको इस्मा की नोटिस तामील करा दी गई है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों को हिंदी दिवस की महत्ता तथा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर कक्षा 1 के बच्चों ने एक लघु नाटिका की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया, जिसका शीर्षक था हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। बच्चों द्वारा ये प्रस्तुति सराहनीय रही। अन्य बच्चों ने भी कविता के माध्यम से हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय की प्राचार्य
प्राचार्य रचना अग्रवाल ने बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि हिंदी भाषा मात्र नहीं है बल्कि वो हमारे जीवन का आधार है। आज के परिवेश में लोग अपनी मातृभाषा हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। आवश्यकता है कि हम सभी हिंदी के महत्व, अपनी मातृभाषा के महत्व को समझें और उसे अपनी संस्कृति के स्वरूप में सदैव सम्मान दें। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सरसों का साग, भांगड़ा सब्जा, लाजवाब, सत श्री अकाल। और आगे आप ही बोलिए, इसमें आप लेंगे आगे आप बोलिए। भारत माता, भारत माता, क्या आप हमारे नए दोस्त से मिली हैं? नहीं, मिलवाओ। ये हमारा, इनसे मिलिए, ये हमारा नया दोस्त है अंग्रेजी। हेलो मदर इंडिया, माय नेम इज ऋत्विक, यू लव योर ऑल चिल्ड्रन। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है अपितु समस्त भारतवासियों के अस्मिता की पहचान भी है। यह एक संस्कार भी है जो अज्ञानता से प्रारंभ कर ज्ञानवान बनाकर छोड़ती है। हमारा दायित्व है कि हिंदी को वैश्विक भाषा बनने में अपना सहयोग दें। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं तथा काशीवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं रचना अग्रवाल स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया है और सभी बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भागीदारी अपनी दिखाई और बच्चों ने अच्छी अच्छी कविताएं बोली और उन्होंने हमारे जो भी लेखक हुए, कवि हुए हैं, उनसे उनके बारे में बताया। तो हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को जो भी हमारी महान विभूतियाँ हुई हैं उनसे रूबरू कराना, बच्चे उनके बारे में जाने और उनके जो भी विचार हैं वो उनसे प्रेरणा है। तो आज क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुआ है बच्चों ने एक छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत की है जिसमें हमारे क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों ने एक छोटा सा प्रोग्राम दिया था जिसमें उन्होंने भारत माता कि हम भारतवासी हैं और जितनी भी भाषाएं हैं हम सब भारत के ही हैं और हिंदी की महानता को दर्शाया गया था। बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है? जी हाँ, हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सबको पुरस्कृत किया गया, सबको एक प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया जिसमें कि वो बच्चे आगे के भी जितने भी स्कूल के कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। बाल विकास परियोजना नगर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बंगाली टोला स्थित फिजिकल सेंटर में 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से बंगाली टोला के सभासद चंद्रनाथ मुखर्जी, जंगमबाड़ी सभासद गोपाल यादव, बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर सुनीता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। इसके बाद कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए। इस दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। अंत में सभी को पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। हमारे आज ये राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आज हमारे यहाँ जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उसके अंतर्गत आज जो है गोद भराई जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे तीनों वार्ड की गर्भवती महिलाएं, मदनपुरा वार्ड की, जंगमबाड़ी वार्ड की और बंगाली टोला वार्ड की, तीनों वार्ड की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी गोद भराई तीनों सभासद के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे रेसिपी प्रतियोगिता रखी गई है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हमारा राशन मिलता है उससे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाई है और जिसमें कि हम लोग प्राइज भी रखे हैं। जिसकी अच्छी रहेगी उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्राइज दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कल हम लोग के यहाँ योगासन प्रतियोगिता होगी। योगासन पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को योगासन से क्या लाभ होता है, मानसिक और शारीरिक क्या लाभ होता है उसको बताया गया।
तो आज विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। गोद भराई जो हुआ है, किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये गोद भराई जो होता है वो 3 और 4 माह की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी गोद भराई की जाती है, एक प्रतीक रूप में कि उनको अब क्या आगे खाना है, जिससे कि वो भी स्वस्थ रहे और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे। कुपोषण को दूर करने के लिए हम लोग का ये सब कार्यक्रम हो रहा है। पोषण माह जो सितंबर में मनाया जा रहा है, तो उनको हम एक प्रतीक रूप में एक पोषण पोटली देते हैं, जिसमें कि वो सारी चीज़ें होती हैं जो उनके पोषण के लिए अच्छी है और उनके बच्चे के लिए अच्छी है। तो अगर ये लेती हैं, उनको अभी हम बताएंगे, उनको जागरूक करते हैं कि उनको ये अपने आहार में लेना है, जिससे कि वो स्वस्थ रहेंगी और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जिला मुख्यालय गेट के बाहर जमा पानी डेंगू जैसी महामारी को आमंत्रण दे रहा है। वर्तमान समय में डेंगू का प्रकोप चारों तरफ देखा जा रहा है। ऐसे में इसके बचाव को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय के गेट पर लगा पानी कहीं न कहीं जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलते नजर आ रहा है। ऐसे में जब हमने एक अधिवक्ता से बात की तो उनका कहना है कि जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है। जिस प्रकार से जिला मुख्यालय के गेट के सामने पानी लगा हुआ है, ऐसे में डेंगू जैसी महामारी के फैलने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो वो बातों को टालते हुए अपनी कमियों को छुपाते नजर आए। आपके छिड़काव नहीं कुछ नहीं मिला। प्रतिदिन स्प्रिंकल मशीन आती है संक्रामक विभाग से, और प्रतिदिन इस सारे आसपास के सारे बिल्डिंगों में सारे जगह प्रतिदिन होती है स्प्रिंकल मशीन। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के बंगले पर प्रतिदिन, अब कमिश्नर साहब को डेंगू हुआ था, प्रतिदिन हो रहा था लगातार। तो अगर अधिकारी को डेंगू या किसी लोगों को डेंगू हुआ तभी आपका नहीं इसी बात नहीं हो रहा है? प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है स्प्रिंकल मशीन। जिला मुख्यालय की तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के आपके द्वारा कोई छिड़काव पाउडर या ऐसा कुछ नहीं मिलता है? एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। अच्छा, ये पाउडर वाउडर का कोई छिड़काव नहीं? पाउडर वगैरह का मैलाथियन ब्लीचिंग से क्या मतलब है? डेंगू से कोई मतलब नहीं है। एंटी लार्वा का हम लोग भरपूर छिड़काव करवा रहे हैं। डाले ठीक पीछे बरगद का पेड़ के पास बहुत ढेर सारा पानी लगा हुआ है, मच्छर अभी भी पलप रहे हैं और वहाँ पर जो शौचालय बना है, जी हाँ, उसी का पानी आ रहा है पूरा। उस शौचालय का लीकेज है, कई बार लिखा गया, कई बार पढ़ा गया, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नहीं है। पानी लीकेज जल कल से संबंधित है, उनसे संबंधित। हम लोग कई बार लिखे, हमारे साहब लिखे, NSS साहब को बता दिया गया, सब कुछ जानकारी उन लोगों को है। लगन भारती क्या छिड़काव किया गया है? इसमें मैलाथियन ब्लीचिंग के छिड़काव किया गया है डेंगू के लिए। क्यों छिड़का गया? ये डेंगू को मारे छिड़का गया। ये जो गंदा पानी था, ये कब से आप लोग इधर देख रहे थे? कैसे आप लोग 15 दिन से पानी बहा रहा है। ये जल निगम का पाइप टूट गया है, इसके लिए कंप्लेन किया गया है। हमारा सुपरवाइजर कंप्लेन किया गया, कोई नहीं सुना गया। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निर्माण बना कि नहीं बना? अब नहीं पता, ये हमको नहीं मालूम। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औरंगाबाद क्षेत्र में खराब सीवर लाइन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। औरंगाबाद सोनिया पानी टंकी रोड पर काफी दिनों से सीवर लाइन खराब होने के कारण आसपास की जनता व राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि अगल बगल धार्मिक स्थल भी हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम लापरवाही बरत रहा है और सभी को इसके चलते काफी परेशानी हो रही है। क्या मामला, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या यही है कि 4 दिन से परेशानी हो रही है जी। किस तरह की परेशानी आ रही है? यहाँ पानी गंदगी बह रही है। आपके पीछे मंदिर भी है? हाँ, मंदिर भी है हमारी माई। अच्छा, तो ये मंदिर है और यहाँ पे जो सीवर का पानी बह रहा है, कोई तो क्या जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रॉब्लम समस्या हो रही है? समस्या तो वही है। कितने दिन की समस्या है ये? 4 दिन हो गया। क्या अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। आप लोगों ने शिकायत किया था? शिकायत करते बाद में कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आपके वार्ड के जो सभासद को आपने बताया था? वो असलम भाई है, गवाह किए हैं, वो नहीं करवाए काम। तो क्या वो काम करवा रहे कि नहीं करवा रहे? भोजूबीर चौराहे पर स्थित आभूषण की दुकान को कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
श्योपुर थाना अंतर्गत भोजूबीर चौराहे पर स्थित संजय अलंकार नामक आभूषण की दुकान को कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अवांछनीय तत्वों द्वारा दुकान को तोड़कर अवैध रूप से कब्जे का प्रयास किया गया, जबकि अधिष्ठाता ने लगातार थाना प्रभारी शिवपुर को फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। जबकि गीलट बाजार चौकी इंचार्ज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इस संबंध में व्यापार मंडल शिवपुर के अध्यक्ष ने बताया कि विगत 32 सालों से ये दुकान है। उन्होंने बताया कि दुकान के अंदर लगभग 10 लाख का माल है, जो वर्तमान समय में गायब है। मेरा भतीजा दुकान करता है जी। 32-33 साल से दुकान कर रहे थे हम लोग। पूर्व मकान मालिक ने किसी थर्ड व्यक्ति को उसको बेच दिया। बेचने के बाद जो है कि उन्होंने व्यवस्थित गुंडाई करके दुकान को तोड़वाने की कोशिश किया जी। और मुकदमा के दौरान इन्होंने इस मकान को डिस्टर्ब करते हुए मेरे पूरे दुकान को डिस्टर्ब करते हुए इसमें रखे हुए सामानों को, जेवरात जो रखे थे, मुझे अभी आकलन नहीं है कितने का गया, सारा सामान ये उठा ले गए जी। हमारी प्रशासन के लिए मांगे क्योंकि FIR दर्ज करके मेरे टच में सुनवाई या मेरे तरीके से अपने दुकान को बनवाने के लिए पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संदर्भ में आपने थाना अध्यक्ष महोदय या किसी अधिकारी से बात किया? चौकी इंचार्ज साहब मौके पर मौजूद है। थाना अध्यक्ष साहब अभी 3-4 दिनों के बाद फोन करने के प्रयास के बाद आए यहाँ पे मौके पर। उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर चले गए। ये घटना कब की है? ये घटना आज सुबह भोर में 3 बजे के बाद की घटना घटित है। 3 बजे से लेकर के ये 6-7 बजे तक इसकी तोड़फोड़ करके इसमें जो सामान रखा था उठा लिया। ये आज यहाँ पे किस प्रकार का वो विरोध हो रहा है, क्या है, क्या मसला है? ये हमारे व्यापारी हैं रजत सेठ जी, संजय अलंकार मंत्री के नाम से इनकी भोजूबीर में दुकान है और 32 वर्षों से लगातार ये सराफा की दुकान यहाँ पे करते आ रहे हैं। और मकान मालिक ने 1 महीना पूर्व जो है एक नए व्यक्ति को मकान बेच दिया और जो इनका नया मकान मालिक जो खरीदा है मकान, वो लगातार जो है तोड़ फोड़ वो करवा रहे थे। 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने गिलट बाजार चौकी इंचार्ज आनंद चौरसिया के नेतृत्व में एक समझौता कराया था। उस समझौते में इस दुकानदार के 180 स्क्वायर फीट के एरिए को बिना किसी क्षति पहुँचाए ये इनको अपना मकान तोड़ना था, लेकिन इन्होंने समझौते को तोड़ा और JCB लगाकर जो है तोड़वाने का मलबा काम किया, जिससे दुकानदार के दुकान के अंदर पूरा मलबा छत टूट गया और दुकान में पूरा मलबा भर गया है उसमें जी। आज इसी संदर्भ में जो है आक्रोशित होकर भोजूबीर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता जी, महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा जी, सराफा मंडल के महामंत्री मुकुंद सेठ जी, सारे आक्रोशित व्यापारी यहाँ मौजूद है। और जब तक हमारे व्यापारी की छत का निर्माण नहीं होगा। दुकान में लगभग कितने का सामान रहा होगा और कितना सामान अभी बरामदगी? दुकान में देखिए अनुमानित तो मैं 10 लाख रुपए बता सकता हूँ, लेकिन इसकी पूरी जानकारी व्यापारी हमारा दे सकता है। व्यापारी हमारा जो समझौते कागज लेने के लिए गया है, लेकिन जो इस तरीके से इनलीगल प्रक्रिया की गई वो बहुत ही शर्मनाक है और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पे सारे व्यापारी मौजूद रहेंगे और अन्यथा इस पूरे प्रकरण में थाना अध्यक्ष शिवपुर का कितना रोल आप देखते हैं, क्या सहयोग? थाना महोदय को लगातार हमारे जो है महानगर उद्योग व्यापार समिति के उपाध्यक्ष जी ने फोन किया, वो फोन नहीं उठाए। तत्कालीन उन्होंने महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा जी को फोन किया, उन्होंने CO को जानकारी दिया, CP को जानकारी दिया। तत्कालीन अधिकारी यहाँ पे अभी पहुँचे हुए। सपा व्यापार सभा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 19 सितंबर को पिपलानी रोड स्थित एक पैलेस में समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में व्यापारी मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि वाराणसी में 19 सितंबर 2021 को सरोजा पैलेस जो कि पिपलानी कटरा में स्थित है, मांगलिक लान है, वहाँ पे बहुत बड़ा व्यापारी मंडली सम्मेलन किया जा रहा है। इस मंडली सम्मेलन में बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के हमारे व्यापारी साथी भाग लेंगे। समाजवादी व्यापार सभा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 18 मंडलों का लगातार व्यापारी मंडलन कार्यक्रम का क्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि 19 तारीख को और दिन रविवार को सरोजा पैलेस में वाराणसी मंडली सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और सहारनपुर के विधायक संजय गर्ग जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे वाराणसी संसदीय खंड के MLC आशुतोष सिन्हा जी होंगे। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने व्यापारी साथियों से, चंदौली के व्यापारी साथियों से, गाजीपुर के हमारे साथियों से, जौनपुर के साथियों से, बनारस साथियों से अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार व्यापारी हित में निर्णय किए गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में उपस्थित होकर सफल बनाइए, ताकि ये गूंज जो देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र की गूंज है वो पूरे लखनऊ से लेकर दिल्ली
पर जाने का काम करें कि समाजवादी पार्टी के साथ व्यापारी समाज आ चुका है और 2022 में भाजपा को उखाड़ कर फेंक कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए मन बना चुका है। पांडेपुर क्षेत्र में सपा लोहिया वाहिनी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। पांडेपुर चौराहे के समक्ष समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी अध्यक्ष दीपचंद गुप्ता ने जनसंपर्क अभियान चलाया और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में जनता को बताते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। दीपचंद गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार के आने के बाद महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। भाजपा सरकार सिर्फ जनविरोधी कार्य कर रही है। भाजपा के इन्हीं दोहरी नीतियों के बारे में जनता को बताते हुए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के लोग महानगर जनपद में उत्तरी दक्षिणी कैंट विधानसभा में ये समाजवादी पार्टी के लोग और पदाधिकारी और ये जनता के बीच में और बूथ जहां हम लोग की बूथ स्थापित स्कूल में बूथ में जाकर बूथों को एक एक जनता को जाकर उसमें हम लोग बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या किया अब तक, उसको उद्देश्य की जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप लोग बड़ी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उस चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाकर ये बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आपको धोखा दिया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ आपकी जरूरत पड़ेगी हम बूथ स्तर तक आपके बीच में आए हैं। ये पैगाम देने आए समाजवादी पार्टी की नीतियों को ये पत्र के माध्यम से समाजवादी पार्टी में पूर्व में सरकार में जिन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्य किया उस कार्य को बखान करने हम बूथ स्तर तक जागृति करने का हम लोग आज काम करेंगे। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग यहाँ एकत्रित पांडेपुर चौराहे से हम लोग निकलेंगे। आज वार्ड नंबर खजरी, वार्ड नंबर पांडेपुर, वार्ड नंबर नेवसी में ये बूथ पर जाकर हम लोग जनता के बीच में जाकर अपनी बात को जनता के बीच में सीधे बताने का काम करेंगे। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने रणनीति शुरू कर दी है? समाजवादी पार्टी रणनीति कोई नया शुरू नहीं करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा रणनीति में आप देखते होंगे सड़क पर, चाहे किसान का मामला हो, चाहे व्यापारियों का मामला हो, चाहे मतलब किसान मजदूरों गरीबों का मामला हो, समाजवादी पार्टी कान में आती है तो हम एकत्रित होकर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। डॉक्टर आत्माराम बंसल पत्रकारों से रूबरू हुए। मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आत्माराम बंसल ने वाराणसी में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मिर्गी रोग के बारे में बताया कि हर साल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग मिर्गी रोग से प्रभावित हो जाते हैं, पर समाज में इसको लेकर फैली भ्रांति के कारण इसे न सिर्फ परिवार बल्कि खुद मरीज भी छुपा कर रखता है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीजों में इलाज की अवधि 3 से 5 साल के बीच होती है। डॉक्टर साहब, बात की जाए मिर्गी के किस तरह से इसका रोकथाम है, क्या इसकी शिकायत आती है, लक्षण क्या है इसका? ये लक्षण जो है एक तो वो लक्षण है जो आसानी से पता चल जाता है कि पूरा शरीर अकड़ रहा है, झटके आ रहे हैं, मुंह से झाग आ रही है या जीभ कट जाती है। कुछ और लक्षण है जिसमें कुछ देर के लिए सुन्न होना, एक टक देखते रहना, मुंह चलाना, हाथ चलाना या कभी कभी अचानक ऐसे हाथ में से झटके मारना, ये कुछ कॉमन इसके लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो है मिर्गी आने पे चप्पल सुंघाते हैं या गंदा ऐसे ऐसी चीज़ों, उस पर किस तरह से? देखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, कि जब अगर किसी को दौरे आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि उस टाइम पे हाथ पैर अगर अकड़ रहे हैं या झटके आ रहे हैं तो उसको पकड़ना नहीं है। झटके आ रहे हैं तो आने दीजिए, सिर में चोट ना लगे तो सिर को कोई पिल्लों से या हाथ के से सपोर्ट करिए कि सिर ज़मीन में ना लगे और उसको एक करवट लेटा दीजिए। मुंह से कुछ नहीं देना है, पानी, कपड़ा, चम्मच कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट में अटैक अपने आप खत्म हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस रोग को ख़त्म करने के लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पता करें कि इसका कारण क्या है, किस टाइप की ये बीमारी है, उसके हिसाब से दवा दी जाती है और ज़्यादातर लोगों को हम दवा से ही ठीक कर देते हैं। कितनी खर्च आ जाती है इस बीमारी को ठीक करने में कितनी खर्च आ जाती है? देखिए, खर्चा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर दवा रेगुलर लेनी पड़ रही है, अगर एक ही गोली लेनी पड़ रही है तो हो सकता है कि एक दिन का खर्चा 10 रुपये या 15 रुपये 20 रुपये रहे। तो दवा ऐसी भी है जो पूरे दिन की 5 या 10 रुपये की आती है। डॉक्टर साहब, बात की जाए मिर्गी, ये ऐसा रोग है, किस तरह से ये पनपता है? देखिए, कारण जो रहते हैं बच्चों में अलग कारण होते हैं, बड़ों में अलग कारण होते हैं। सिर में चोट लग जाए, आप नशा करते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है, दिमाग में बुखार चढ़ जाता है या कभी
जो है जैसे बच्चा पैदा होता है उस टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इन सब वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ा गणेश मंदिर में आयोजित गणेश उत्सव की चौथी निशा में कलाकारों ने भजनों के माध्यम से प्रभु को किया नमन। नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी आए वाराणसी, भाजपा की बताई उपलब्धियां। निलंबित अमीन व लेखपाल की बहाली की मांग को लेकर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।